आपके जीवन के लिए जो भविष्यवाणियां हैं पूरा होने का समय में हम आया है। आपके जिंदगी से निकला हुआ आशीष जो कई जगहों में खत्म हो गया, वो आपकी ओर वापस आने का एक आशीषमय समय में आप आज पहुंचे हैं। मेहनत तो आप बहुत करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन उसके अनुसार कोई उन्नति जीवन में नहीं हो रहा है। उसके अनुसार एक अच्छा जिंदगी और अनुभव आप नहीं कर पा रहा है। लेकिन उस विषय में परमेश्वर आज कार्य करना चाहते हैं। पूरा रात मेहनत किया है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। फिर भी आपके कहने से मैं फिर जाल डालूंगा, ऐसे बोलने वाले हम बनने जा रहा है। यीशु जब आते हैं, हमको मालूम है वो चमत्कार करते हैं, और ऐसे एक नमूना हम बाइबल में देखते हैं। और पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ विश्वास का वो पैटर्न, वो मिरेकल दोहराने जा रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं, आपका जीवन में होगा। भविष्यद्वक्ता की चेला की घर में जो कर्जा हुआ, एलीशा की बात के अनुसार वहां पर एक चमत्कार हुआ है। थोड़ा ही था, लेकिन उसी को बढ़ा करके परमेश्वर कार्य किया है। बाद में हम देखते हैं मरुभूमि में 5 रोटी और 2 मछलियों को हाथ में लेकर यीशु मसीह ऐसे ही एक अद्भुत कार्य किया है। और परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ अद्भुत कार्य कहीं न कहीं हमारे हृदय को छू लिया है। ऐसे एक मिरेकल आपके जीवन में दोहराएंगे, और आपके जीवन में आज यीशु ऐसा कार्य करने के लिए जा रहे। एक उन्नति का, आशीष का एक बहुत बड़ा कार्य हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। और जितने लोग आज इस भविष्यवाणी की संदेश सुन रहा है, मैं आप सबको उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय की 12वीं आयत इस प्रकार बताते हैं, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा, और हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। और अशांति का एक अनुभव लाइफ की तमाम क्षेत्र में अगर है, तो प्रभु कह रहा है कि हम शांति ठहराएंगे, और हमारा हाथ के काम को परमेश्वर पूरा करके देने का एक दिन में हम आज आ पहुंचा है। ये प्रभु का एक बहुत बड़ा कार्य है। परमेश्वर अपना हाथ हमारे लिए इन दिनों में कार्य करने के लिए बढ़ाने जा रहे, वो छूने के लिए जा रहे। और आज आपके घर के अंदर में यीशु जहां पर कमियां है, वो सबको भरने के लिए जा रहा है। और इन दिनों में हम प्रार्थना के बाद परमेश्वर की ओर देख करके हम प्रभु की स्तुति करने के लिए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने कहा, पासवान हम कितना मेहनत करते हैं आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आशीषित नहीं होते हैं। यही है हमारे गलती प्रियो। हमारा मेहनत, हमारा कष्ट और आशीष से कोई संबंध नहीं है। जिंदगी की जो बढ़ोतरी हमें एक ब्लेसिंग की ओर ले जाने के लिए हमारा मेहनत से बढ़ करके, हार्ड वर्क से भी अधिक हमारा स्मार्ट वर्क की जरूरत है। और हम तो कुछ तो करते रहते हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। उससे बढ़ करके मसीह के साथ जो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा भले कार्य बहुत असर लाता है। पतरस की मेहनत और यीशु मसीह का बात दोनों मिलकर जब कार्य किया, तब एक चमत्कार हुआ है। और भविष्यद्वक्ता एलीशा का जो बोली और उस स्त्री का समर्पण दोनों मिलकर कार्य किया, तब वहां पर एक चमत्कार हुआ है। और यीशु मसीह का बोली और उस मटके में पानी भरना, ये दोनों जब साथ में हुआ, तब वहां पर एक चमत्कार हुआ है। और हमारे कार्य में परमेश्वर का
बोली इन दिनों में कार्य करने के लिए जा रहे हैं और आपके बिजनेस के क्षेत्र में यीशु मसीह का वचन कार्य करने के लिए जा रहे हैं। आपका नौकरी के क्षेत्र में यीशु मसीह का बात कार्य करने के लिए जा रहे हैं और आप जो है अभी तक रिजल्ट नहीं देख पाया है, खुद हार गया है, लेकिन परमेश्वर की आशीष और मेहनत दोनों जब साथ साथ चलेंगे, परमेश्वर आपको आगे की ओर बढ़ाएंगे। शायद आप छोटा सा एक दुकान चलाते होंगे चाय बेचने का, लेकिन वहां पर परमेश्वर का ब्लेसिंग जब आएंगे, आपका चाय और अधिक रुचि देने वाला बनेंगे। पीने वाला बोलेंगे अच्छा है। ये सिर्फ एक उदाहरण था। उसी प्रकार आपका काम करने के क्षेत्र में परमेश्वर की आशीष का हाथ स्पर्श करने के लिए जा रहे हैं। जो अभी तक बिगड़ा हुआ टूटा हुआ परिस्थितियां जो है, एक बहुत बड़ी आशीष की ओर परमेश्वर हमको ले जाने के लिए चाहते हैं। एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य वहां पर प्रभु कर रहा है। वहां पर पहुंचने के लिए हार्ड वर्क होना बहुत जरूरी है और उनके समान हम भी पहुंचने के लिए हमें कोशिश करना बहुत जरूरी है और परमेश्वर आपको वहां की ओर ले जाना चाहते हैं। कई लोग काफी संघर्ष करके, मेहनत करके, कष्ट उठाकर कुछ स्थान तक पहुंचा है, लेकिन आप वैसे नहीं जाएंगे। परमेश्वर आपको सीधे उठाकर वहां पर पहुंचाएंगे और लोग ताज्जुब करेंगे कैसे ऐसे पहुंच गया है ये व्यक्ति, क्योंकि प्रभु ने आपको उठाया है और परमेश्वर मुझे उठाने के कारण हम यहां पहुंच गया है। ऐसे आप धन्यवाद से बोलने लायक परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक चमत्कार करने के लिए चाहते हैं। ऐसे एक ब्लेसिंग की ओर प्रभु आपको ले जाना चाहते हैं। कई लोगों का जिंदगी में परमेश्वर आज ऐसे कार्य कर रहा है। प्रभु अपना बहुमूल्य हाथ जो है आपकी ओर बढ़ाने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर का हाथ का जो बल आप इन दिनों में देखने के लिए जा रहे हैं। आज एक ब्रेक थ्रू होगा, आज आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी होगा और एक असाधारण विजय आपको होगा और इसके पीछे कैसे होंगे करके आप सोचते होंगे, लेकिन परमेश्वर आज आपको उठाना चाहते हैं। उनका हाथ आपके लिए कार्य करने के लिए चाहते हैं और नॉर्मली ऐसा होने के लिए कोई संभावना नहीं था, लेकिन यीशु मसीह का करुणा, यस जीसस इज ग्रेट, इसी प्रकार आप गवाही बोलने लायक परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए चाह रहे। इसलिए आप खुशी के साथ प्रभु की स्तुति करें। कुछ हफ्ते पहले एक दोस्त ने मेरा पास एक अनुभव बताया है। वे लोग कुछ लोग मिलकर के किसी के लिए एक घर बनाकर दे रहे थे। वहां पर 7-8 साल की एक बच्ची थी। उन्होंने उनके भाषा में उस अंकल जी से कहा, आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारे घर में एक टीवी हो। वो बच्चा अपने हिसाब से टीवी के बारे में कुछ जानकारी दिया है, लेकिन उस व्यक्ति मन में सोचा हम इस बात किसको बताएंगे, क्योंकि काफी लोग टीवी इस घर के लिए पैसा खर्चा किया, फिर इस टीवी के बारे में हम कैसे बोलेंगे सोचा था। लेकिन इस व्यक्ति ने उस बच्चे को बोला प्रार्थना करो। घर में जाकर के वो अपने पत्नी से भी इस बात कहा और लास्ट में वो लोग प्रार्थना भी किया है। लेकिन 2 दिन के बाद ऐसा हो गया कि इनका एक दोस्त ये खबर जान करके कि ये घर बनाकर दे रहा है, जब आया विदेश से तो उस घर देखने गया। जब गया वहां पर सारा काम करीब करीब हो चुका था, कुछ ही बचा हुआ था, लेकिन उस समय उन्होंने बोला अभी तो सब हो गया, अब क्या करेंगे। तो हम बोला कि इस परिवार में कुछ और सामान की जरूरत है। तब उन्होंने कहा कुछ समय पहले हमने एक टीवी खरीदा था, लेकिन वो घर में रखा हुआ, इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्या हम इसको देने से ये लोग लेंगे? ये लोग बोला जरूर लेंगे। और जैसे वो बच्चा चाहा वैसे एक अच्छा टीवी और एक थिएटर, होम थिएटर सिस्टम के साथ वहां पर लगाया है। कहने का मतलब बहुत मेहनत करके कष्ट झेल कर खरीदने से भी अच्छा से प्रार्थना के द्वारा प्रभु का एक अद्भुत चमत्कार के द्वारा वहां पर पूरा हुआ है।
ऐसा होने के लिए किसी के अंदर प्रेरणा दिया है। और इसी प्रकार मैं फिर से दोहराता हूं, कई लोग बहुत कष्ट झेल कर कहीं ऊंचे पड़ाव तक पहुंचा है, लेकिन वहां पर परमेश्वर आपको उठाकर ले जाने लायक प्रभु जो है आपके जीवन में मेहनत करने के लिए जा रहे। इसलिए मैंने ये उदाहरण आपको बताया है। और आप हमेशा प्रभु पर भरोसा रखते हुए और आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे, जैसे लिखा है धर्मी लोग विश्वास से जीवित रहेंगे, वैसे आप परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। और परमेश्वर आपसे इंटरेस्टेड है और हमारा हाथ का कार्य परमेश्वर पूरा करने के लिए चाहते हैं। और इसके लिए परमेश्वर कुछ द्वार खोलने के लिए जा रहे हैं और कुछ कार्य करने के लिए वो आगे बढ़कर चढ़कर चलने के लिए चाहते हैं। मेरे बातों को जैसे आप सुन रहा है, ये एक साधारण दिन में आप नहीं है। इस 2 मिनट में जो मैंने कहा है उसी प्रकार एक असाधारण कार्य, प्रभु का एक अद्भुत कार्य प्रकट होने जा रहा है। इसके लिए आप तैयार हो जाए। और घर में पहले माँ जब दोसा बनाती थी, पहले दोसा पिताजी के लिए, दूसरा बहन के लिए, तीसरा दोसा जो है हम पूछते थे क्या हमारे लिए है, उस समय वो बोलती है हाँ तुम्हारे लिए है, उसको और अच्छा से बनाकर देते। उसी प्रकार आपका चमत्कार आज तैयार हो रहा है। जैसे आप सुन रहा है इसी समय आपके लिए प्रभु बहुत बड़ी कार्य कर रहा है। ये बात को पहचानने के लिए एक मिरेकल आज आपके जीवन में हो रहा है। जो मछलियां जाल में नहीं फंस रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने जब बुलाया है उसी जाल में मछली आकर के भर गया है। उसी प्रकार 10-16 साल से जो आपके जिंदगी में जो हो रहा है, जो टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसा परिस्थितियां जो है इन दिनों में पूरा होने का एक अनुभव आपके जीवन में आज हो रहा है। और हम ऐसा एक चमत्कार की पल पर आया है, ये हम देख पा रहा हो आपके जीवन में। पिछले बार जहां कहीं भी जो बातें पेंडिंग रह गया है, वो आशीष जल्दी आपका जिंदगी में ओपन हो रहा है। हम जैसे ये बोल रहा है, प्रभु का सामर्थ उतर रहा है, आशीष आ रहा है। जो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, फंड क्रेडिट होगा। जो सैलरी नहीं मिला वो ओपन होगा। बैंक से जो आपको अमाउंट मिलने का है वो मिल जाएगा। और पिछले कई दिन से जिस विषय के लिए आप ज्यादा चिंतित रहा, वो आपके जीवन में एक चमत्कार के तौर पर, एक मिरेकल के तौर पर उतरने जा रहे। एक अद्भुत कार्य आज परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करने के लिए जा रहे। और आपके नौकरी से बढ़ करके परमेश्वर कार्य करने के लिए जा रहे। और आपका सैलरी से बढ़ करके परमेश्वर कार्य करने के लिए जा रहे। हालेलुया, आमीन बोलकर आप इसको स्वीकार करें। आप वेदी यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन आग ऊपर से उतरेंगे। आप यहाँ पर मेहनत करेंगे, लेकिन कार्य ऊपर से होने जा रहा है। एक आशीषमय रिजल्ट आज सुबह परमेश्वर आपके लिए भेजने वाले हैं। प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम मिलकर धन्यवाद देते हैं आपके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य हम लोग आज पाने चाह रहा है। जितने लोग आज मेहनत करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर की अद्भुत कार्य एक बार और आज प्रकट होने पाए। प्रभु इनका जिंदगी को छू ले, इनका जिंदगी की तमाम क्षेत्रों में परमेश्वर की अद्भुत कार्य प्रकट होने का इस दिन में हम इसको आशीषित करते हैं। हमारे विनती और प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं। कोटयमय हॉल में शुक्रवार और रविवार को आराधना सभा है, जरूर आप आए। कोई व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते तो हमारे ऑफिस में आकर भी हमें मिल सकते हैं। प्रभु सबको बहुत आय से आशीष करे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके साथ बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।